तो ये हमारी मजबूरी थी कि हम जब प्लॉट नहीं मिलेंगे तो हम फ्लैट में जाएंगे जी, क्योंकि हम मारवाड़ी लोग हैं सर, और मारवाड़ी को प्लॉट समझ में आता है सर। हम लोग फ्लैट में तो मतलब कोई फ्री में भी देवे ना, हमारे यहाँ से बोला जाता है, कोई फ्री में भी देवे ना तो हम नहीं ले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल सैनी, और आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं अशोक जी सर, और हम इनको तब तक बुलाएंगे जब तक हम पूरे मुंबई को समझ नहीं लेंगे सर। बिल्कुल, नमस्कार सभी को बहुत बहुत। सर, आपका अनुभव हमारे जो काम आता है ना सर, और जिस तरह से हम उसको मार्केट में यूज़ करते हैं सर, वाकई। पर एक सवाल है सर, वो मन में बार बार हमारे उठता है, और शायद इसलिए मैंने आपको आज रिक्वेस्ट करके बुलाया है सर, कि यहाँ पे एक फ्लैट कल्चर है सर मुंबई के अंदर। बिल्कुल प्रॉपर फ्लैट कल्चर है। अभी हम लोग क्या प्लॉटिंग में डील करते हैं, तो सर फ्लैट वर्सेस प्लॉट को कैसे हम डिफाइन करें, मतलब पब्लिक को कैसे समझाएं कि, क्योंकि हम मारवाड़ी लोग हैं सर, और मारवाड़ी को प्लॉट समझ में आता है सर। हम लोग फ्लैट में तो मतलब कोई फ्री में भी देवे ना, हमारे यहाँ से बोला जाता है, कोई फ्री में भी देवे ना तो हम नहीं ले। तो हम तो उसमें टाइम वेस्ट करते ही नहीं है सर, क्योंकि 2 का 4, 4 का 40 तो होता है प्लॉट पे। तो सर ये कैसे डिफाइन किया जाए फ्लैट वर्सेस प्लॉट, अगर आप ले तो सर इस मुद्दे को। देखिए राहुल जी, आपने जो पहला क्वेश्चन किया कि आप राजस्थान से हैं, तो मुंबई में प्लॉट होना संभव ही नहीं था। तो ये हमारी मजबूरी थी कि हम जब प्लॉट नहीं मिलेंगे तो हम फ्लैट में जाएंगे। जी सर। ये तो आप जैसे लोगों ने आके ये सुविधा दी है कि हमें यहाँ प्लॉट की अवेलेबिलिटी कराई कि हम प्लॉट ले सकते हैं, तो अब हमने इस पर सोचना चालू किया। बाकी मुंबई के अंदर प्लॉट मिलते ही नहीं थे, इसलिए फ्लैट कल्चर बनता गया, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन की कमी है। उस ज़मीन की कमी की वजह से ही यहाँ फ्लैट बनते गए, क्योंकि उस एक ज़मीन पर जहाँ एक व्यक्ति रहता है वहाँ पर 100 व्यक्ति रह रहे हैं, इसके लिए फ्लैट कल्चर बढ़ता गया जी। अब आपने बात की निवेश की, तो निवेश में तो डेफिनेटली जहाँ पर जो चीज़ वो 100 में बट रही है, क्योंकि वो प्लॉट 100 का है जी, बिल्कुल। यहाँ आपका अकेले का होगा, तो वो प्रॉफिट अकेले को ही मिलेगा। हाँ। तो इसलिए यानी हम इसको कंपेयर करें तो इसमें तो कोई यानी वो कहना ही नहीं है, किंतु परंतु ही नहीं है कि प्लॉट में आपका निवेश किया हुआ पैसा हमेशा बहुत गति से बढ़ेगा। पर सर यहाँ पे माइंडसेट फ्लैट का है सर, तो वो क्यों मतलब प्लॉट को समझना क्यों नहीं चाह रहे सर? नहीं समझना, मैंने आपको बताया ना कि आज तक जो चीज़ देखी नहीं है, तो देखो धीरे धीरे पहुंच रही है चीज़ें, लोगों को मालूम पड़ रही है। क्योंकि एक तो लोगों के मन में हमेशा ये रहा कि प्लॉट में कहीं लिटिगेशंस होते हैं, क्योंकि और वो बिल्डर ही क्लियर कर सकता है, इसलिए वो बिल्डर उसको क्लियर करा के उस पर फ्लैट बना के देता है। तो हमारी मानसिकता यही थी कि हम प्लॉट लेके उसमें कितने ही तरह के लिटिगेशंस होंगे, कितने उसके डिपार्टमेंट की एनओसी लगेगी, तो वो चीज़ें हम कहाँ करते रहेंगे। तो हम तो इसलिए बिल्डर से सीधा फ्लैट ले लेते हैं कि ये सब झंझट जो है, क्योंकि बिल्डर कैसे भी उसको मैनेज करके वो सारे डिपार्टमेंट की एनओसियाँ लेके आ जाता, इसलिए हम लोग उस कल्चर में जा नहीं रहते। लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, मैंने जाना है कि आपके यहाँ जो प्लॉट्स होते हैं वो आप सारे डिपार्टमेंट की जितनी एनओसी, क्योंकि आपका सबसे अच्छा कंसेप्ट मुझे जो लगा कि आप प्लॉट पे लोन करा के देते हैं, बिल्कुल, जो कि आज तक संभव नहीं था, क्योंकि प्लॉट में सब चीज़ें होती नहीं थी। अब जब प्लॉट पे लोन मिल रहा है, बैंक कोई भी सरकारी बैंक उस पर लोन दे रहा है, इसका मतलब है कि आपने सभी तरह की जितनी एनओसियाँ हैं, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लगते हैं, वो सब आपने उन सब को डील किया है। तो जब वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, यानी बोलते हैं ना कि जब सोना अगर 24 कैरेट हो जाता है, उस पर अगर सील लग जाती है 24 कैरेट की, तो फिर खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 24 कैरेट सोना ही मार्केट में पहली बार आया है, बाकी पहले ऐसी अवेलेबिलिटी थी नहीं, और जो अवेलेबल था उस पर 24 कैरेट सोने यानी उसके ऊपर सील नहीं थी। इसके लिए थोड़ा सा हमें डर लगता था कि ये प्लॉट हमें लेना है नहीं लेना, क्योंकि कहीं जगह उनके वाद विवाद चलते रहते हैं, कोर्ट कचहरी चलते रहते हैं, उनकी पीढ़ियाँ निकल जाती, लेकिन ज़मीन के विवाद सोल्व नहीं होते थे, इसलिए थोड़ा डरते थे। लेकिन अब आपने हमें एकदम बिल्कुल इजी कर दिया है, और आप एकदम जैसा कि आपका सिस्टम है, आपने जैसे ही प्लॉट लिया, बैंक से लोन हुआ, वो प्लॉट आपके नाम पे चढ़ जाता है, उसके पेपर बन जाते हैं, बस उसके बाद आप अपना मन चाहे मकान बनाओ, या उसको आप निवेश के तौर पर रखो, उसको बेचो, उस पर पैसा कमाओ, यानी अब गेंद आपके पाले में है। बिल्कुल बिल्कुल। लोन लिया आपने बैंक से तो वो क्लियर हो गया, आपका टाइटल ही क्लियर हो गया। बिल्कुल टाइटल क्लियर है, जब भी हमें बैंक लोन कर रहा है।